हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट्स इशू किया जाता है मैंडेमस, वैसे तो 5 रिट्स इशू किए जाते हैं, मगर इस वीडियो में हम मेनली मैंडेमस के बारे में बात करेंगे कि मैंडेमस होता क्या है, मैंडेमस इशू क्यों किया जाता है, मैंडेमस किसके खिलाफ इशू होता है, किसके खिलाफ इशू नहीं होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, सबके बारे में बात करेंगे। निकल पड़ते हैं और जानते हैं मैंडेमस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली चीज, मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है कमांड। अगर कोई एक शब्द में पूछे कि मैंडेमस का मतलब क्या होता है, तो मैंडेमस का मतलब होता है कमांड। दिस पेजोरेटिव रेमेडी ऑफ मैंडेमस इज यूज्ड फॉर इन्फोर्सिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ ऑल काइंड। देखो भैया, एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूं। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी या कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देता है, देन कोर्ट के द्वारा ये रिट्स इशू किया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को, किसकी परफॉर्मेंस को, पब्लिक ऑफिशियल्स की, पब्लिक अथॉरिटीज की, उसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर वो पब्लिक ऑफिसर गए, अगर सरकार गए, तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी होती है पब्लिक। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर का मतलब क्या हो गया कि वो पब्लिक का ऑफिसर है, वो पब्लिक के लिए काम करता है। और अगर वो पब्लिक की ही सुनने से मना कर दे, पब्लिक के खिलाफ जाकर काम करे, देन तुरंत एक रिट्स इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है मैंडेमस रिट्स इशू, और कमांड कर सकती है, आदेश दे सकती है कि अपना काम सही से करो। भूलो मत कि ये अधिकार तुम्हें भारत का संविधान देता है और तुम पब्लिक के नौकर हो, पब्लिक तुम्हारी नौकर नहीं है। ठीक है। रिट ऑफ मैंडेमस डिमांड सम एक्टिविटी ऑन पार्ट्स ऑफ द पर्सन और बॉडी टू हुम इट इज एड्रेस। जिसके खिलाफ या जिसके लिए, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो, चाहे वो कोई पब्लिक ऑफिशियल हो, रिट्स इशू होता है। ठीक है, वो रिट्स इसीलिए इशू किया जाता है ताकि वो इंसान उस पर्टिकुलर काम को करे जिसको ना करने के कारण उसके खिलाफ रिट्स इशू किया गया है। द डिमांड इज टू परफॉर्म अ पब्लिक और क्वासी पब्लिक ड्यूटी विच द बॉडी और द पर्सन हैज रिफ्यूज टू perform and the performance of which cannot be enforced by any other legal remedy। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है, जिसको पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक अथॉरिटी परफॉर्म करने से मना कर देती है और जो उनकी बाउंडेड ड्यूटी है, और उनके मना करने के खिलाफ कोई लीगल रेमेडी नहीं है, मतलब कोई कानून नहीं है जिससे उनको इन्फोर्स किया जा सके कि आपको ये काम करना पड़ेगा, तब मैंडेमस का रिट इशू करेगी कोर्ट। अगर कोई कानून है जिससे उस बाउंडेड ड्यूटी को परफॉर्म करवाया जा सकता है, तब तो मैंडेमस इशू नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का कानून नहीं है, किसी भी तरह की लीगल रेमेडी नहीं है, तब मैंडेमस इशू होगा। ठीक है। Therefore, it is that no mandamus will lie except when the applicant has a legal right to seek the performance of a legal duty and the authority against which the right is sought is bound to perform that duty। जैसा कि मैंने बताया कि कोई लीगल रेमेडी अगर नहीं है, तब रिट इशू करेगा कोर्ट। ठीक है। अगर कोई लीगल रेमेडी है तो किसी तरह का मैंडेमस का रिट इशू नहीं करेगा कोर्ट, क्योंकि अगर कोई लीगल रेमेडी ऑलरेडी अवेलेबल है, तब तो उस लीगल रेमेडी के चलते उस बाउंडेड ड्यूटी को करवाया जा सकता है, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो या पब्लिक ऑफिशियल हो। अगर कोई लीगल रेमेडी नहीं है, देन कोर्ट स्टैंड लेगी।
आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट कुछ ऐसी एक्टिविटी को या कुछ ऐसे एक्ट को अंजाम देता है जिससे किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, देन कोर्ट कहेगा कि ऐसा है, ऐसी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म मत करना या किसी भी ऐसे एक्ट को परफॉर्म मत करना जिससे किसी इंसान का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है। अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, वायलेट होता है किसी पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा या किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो उस पर्सन के पास इतनी पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर गुहार लगा सकता है, हाई कोर्ट में भी जाकर गुहार लगा सकता है, वो तो उसकी चॉइस है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। एक केस आया था वेंकट रमना वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें वेंकट रमना आपके पिटिशनर थे और उनकी शिकायत कोर्ट में ये थी कि वो एलिजिबल हैं सबऑर्डिनेट सिविल जुडिशियल सर्विस के अपॉइंटमेंट के लिए, मगर कम्युनल रोटेशन की ऑर्डर की वजह से उन्हें ये जो अपॉइंटमेंट है नहीं दी जा रही है, और इससे उनके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1 का वायलेशन हो रहा गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 16 सबसेक्शन 1 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार, रिलीजन धर्म एक ही बात होगी, धर्म के आधार पर, कास्ट सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर, इस आधार पर किसी भी इंसान की अपॉर्चुनिटी नहीं छीन सकती। दो लोगों के बीच में जेंडर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के आधार पर उनकी अपॉर्चुनिटीज को छीन नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि तुम अगर हिंदू हो तो तुमको अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगी, वो मुसलमान है उसको बाद में मिलेगी, नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सबऑर्डिनेट सिविल जुडिशियल सर्विस के लिए मेरिट के बेसिस पे एलिजिबल हूं, मुझे मेरा अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो कम्युनल रोटेशन ऑर्डर यहां पर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कम्युनल रोटेशन ऑर्डर काम करता है तब तो ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ ना। तुरंत मद्रास हाई कोर्ट ने मैंडामस का रिट इशू किया, ठीक है, एंड कहा, मतलब कि जो स्टेट ऑफ मद्रास है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, ये जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है वो अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, तो तुरंत मद्रास स्टेट को मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, ये जो वेंकट रमना है इनको मेरिट के बेसिस पर आप अपॉइंटमेंट दीजिए, ठीक है, कोई भी कम्युनल रोटेशन ऑर्डर इनके अपॉइंटमेंट को नहीं रोक सकता। तो ये एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल हुआ किसका, ये मैंडामस का। नेक्स्ट, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहां पर मैंडामस रिट इशू कर सकती है, जैसे कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है जिसको उसकी पावर संविधान से मिलता है या किसी लॉ के अंडर मिलती है और वो अपनी परफॉर्मेंस को या अपनी बाउंडेड ड्यूटी को करने से मना कर देता है, जो स्टैच्यूटरी ड्यूटी को करने से मना कर देता है, इस केस में रिट इशू होगा हाई कोर्ट के द्वारा मैंडामस, और उस पब्लिक ऑफिसर को कहा जाएगा कि जनाब आपको जो ये अधिकार मिला है ना, आपको जो ये पावर मिली है, ये खैरात में नहीं मिली है, ठीक है, ये आपको भारत के संविधान ने दी है, आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होगी। टू कंपेल अ कोर्ट और जुडिशियल ट्राइब्यूनल टू एक्सरसाइज इट्स जुरिसडिक्शन व्हेन इट हैज रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट, अगर कोई कोर्ट मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट और अगर कोई ट्राइब्यूनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल है वो अपने काम को करने से मना कर देती है, वो अपने जुरिसडिक्शन को परफॉर्म करने से मना कर देती है, तुरंत हाई कोर्ट एक मैंडामस रिट इशू कर सकता है। और तीसरा, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल या सरकार ऐसे लॉ को लाती है या लागू करती है जो असंवैधानिक है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस केस में भी हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के खिलाफ मैंडामस का रिट इशू का मतलब मैंडामस का रिट इशू नहीं हो सकता। पहला,
गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ, गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ कोर्ट किसी भी तरह का मैंडेमस इशू नहीं कर सकती कि तुम अपना काम करो, तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम ये करो, तुम वो करो, नहीं हो सकता। एंड मैंडेमस किसी भी प्राइवेट पर्सन या किसी भी प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता। हाँ, अगर किसी प्राइवेट पार्टी में स्टेट का कल्यूशन है, मिली भगत है गवर्नमेंट की, ठीक है, तब वहां पर मैंडेमस इशू किया जा सकता है। मगर पूरी तरह जो प्योर प्राइवेट बॉडी है या प्राइवेट पर्सन, इंसान तो प्राइवेट ही होता है पब्लिक ऑफिशियल्स को छोड़कर, उसके खिलाफ मैंडेमस का रिट्स इशू नहीं होगा। कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जहां मैंडेमस का रिट्स इशू होता है। मैं आपको केसेस की बात कर रहा हूं, कौन कौन से केस में होता है, कौन कौन से केस में नहीं होता है। अभी तक मैंने इंसान के बारे में बताया था। अगर सरकार इलीगल तरीके से टैक्स वसूल करती है तो तुरंत मैंडेमस का रिट इशू होगा और कोर्ट कहेगा कि जितना भी आप लोगों ने इलीगल तरीके से लिया है सब रिफंड कीजिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने रेगुलेशन को कैंडिडेट के एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद बदलती है, जिसकी वजह से कैंडिडेट को दिक्कत आती है, वहां पे मैंडेमस का रिट इशू हो सकता है। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 के अंडर कोई दिक्कत आ रही है जिसको कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, कम्युनिकेट करने को तैयार नहीं है, उस केस में मैंडेमस का रिट इशू हो सकता है। अगर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया जाए और इनकम टैक्स ऑफिसर उसको मानने से रिफ्यूज कर दें, अगर लैंड एक्विजिशन ऑफिसर गलत तरीके से जो कंपनसेशन अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट पे करने से मना कर दें, अगर किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए ऑर्डर दिया गया हो कोर्ट के द्वारा और उस इंसान को गिरफ्तार ना किया जाए, यहां पर भी आपका मैंडेमस इशू हो सकता है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। एक रिट इशू किया गया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा शंकराचार्य के केस में। शंकराचार्य जिनके ऊपर मर्डर केस का अक्यूज था, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इनके मठ के अंदर गए, ठीक है, और मठ के जितने भी अकाउंट थे सबको फ्रोजन कर दिया, सबको फ्रीज कर दिया, कह सकते हैं कि सीज कर दिया। मतलब कोई पैसा निकाल नहीं सकता मठ के अकाउंट से। तो मठ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील किया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारे मठ के अंदर आए, इन्होंने हमारे मठ की पवित्रता को भी भंग किया, मतलब जूता होता पहन के कहीं भी चले जा रहे थे। इन लोगों ने हमारे ऑफिशियल्स को जो मठ के अंदर काम करते हैं उनको हैरेस किया, हमारी अकाउंट को सीज कर दिया है। उस अकाउंट में जो श्रद्धालु आते हैं उनका पैसा है, मतलब जो श्रद्धालु पैसे चढ़ाते हैं वो पैसा है, और उसी पैसे से मठ में पूजा पाठ होती है, जो भी भंडारा वंडारा होता है सब कुछ उससे होता है। और सीआरपीसी की सेक्शन 102 के तहत इन लोगों ने उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। तुरंत मद्रास हाई कोर्ट ने रिट इशू किया मैंडेमस और कहा कि पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है कि पुलिस मठ के अकाउंट को सीज कर सकती है या फ्रोज कर सकती है अंडर सीआरपीसी सेक्शन 102, तो तुरंत इसको डिफ्रीज किया जाए। आखिरी में जाते जाते आपको वो सिचुएशन बताता हूं जहां पर मैंडेमस इशू नहीं होता। अभी तक हम लोगों ने इंसानों की बात की थी कि गवर्नर के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्राइवेट बॉडी के खिलाफ, प्राइवेट कॉरपोरेशन के खिलाफ नहीं हो सकता। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है तो वहां पर यह रिट इशू नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो कि ग्रांट लेते हैं पब्लिक से, मतलब जो ग्रांट लेते हैं वो पब्लिक नहीं बन सकते, तो उनके खिलाफ किसी भी तरह का मैंडेमस इशू नहीं होगा। किसी भी प्राइवेट आर्बिट्रेटर के खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं होगा कि वो अपना डिसीजन सुनाए किसी पर्टिकुलर केस में। एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नर कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस, अगर किसी मौत की सजा को गवर्नर अपनी मंजूरी दे देता है जिसको कंफर्म कर देता है हाई कोर्ट, यहां पर मैंडेमस इशू नहीं होगा। एंड जो भी ग्रांट ऑफ लाइसेंस दिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा, वहां पर मैंडेमस इशू नहीं हो सकता। तो ये
दोस्तों मैंडामस के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।